दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव कितना होता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव हमें मिला था वो V बराबर 1/4πε0 P/r² था, और निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव था हमारा, किसी भी पॉइंट पर अगर हम कंसीडर करते हैं निरक्षीय स्थिति में, तो वैद्युत विभव कितना आता है, 0 आता है। अब इसी डाइपोल के कारण अगर हम किसी अन्य बिंदु पर इन दोनों स्थिति को छोड़कर कोई अदर हम पॉइंट कंसीडर करते हैं, तब क्या होगा। तो दोस्तों, ये हमारा माइनस आवेश और ये हमारा प्लस क्यू आवेश, और ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है O, ये हमारा सेंटर पॉइंट O, ये डाइपोल है। अब डाइपोल के अगर हम देखा तो यहाँ से थीटा कोण पर, कितने कोण पर दोस्तों, थीटा कोण पर, थीटा कोण पर एक हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, क्या, P। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव निकालना है, और जो ये दोस्तों इसका डिस्टेंस हो कितना है, स्मॉल r। तो अगर हमें इस बिंदु पर निकालना है, ना तो ये अक्षीय है ना तो ये निरक्षीय है, इन दोनों को छोड़कर 0 डिग्री और 90 अंश को छोड़कर ये किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, या तो इधर कहीं भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, तो अगर हमें देखिए, हम लोगों ने देखा था कि पहले प्लस क्यू आवेश के कारण हमने वैद्युत विभव निकाला था, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण। अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, स्मॉल l, और ये दूरी कितनी होगी, ये भी स्मॉल l। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2l होता है। ठीक है, अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर निकालें तो हमें क्या ये डिस्टेंस चाहिए होगा, बताइए। और अगर हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकालें तो हमें क्या ये डिस्टेंस चाहिए होगा कि नहीं। अगर दोस्तों हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा तो हम कैसे निकालेंगे। ये पॉइंट हमारा O हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये P हो गया। अगर दोस्तों हम देखें तो यहाँ से अगर दो रेखा है और उनके बीच का कोण बहुत कम है, तो अगर यहाँ से हम इसको बराबर करना चाहें तो हम इस पर क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। अब जहाँ से हमने लंब डाला है, इसके इस साइड वाली जो रेखा की लंबाई होगी, इन दोनों का क्या होगा, बराबर। इसका मतलब कि ये इतना और ये इतना आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर हम ये देखना चाहें, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर हमने डाला वो m डाला, कितना, m। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, r, और ये कितना है, l, और ये क्या है, m। तो दोस्तों अगर हम देखें, ध्यान से देखिए, अगर हमने ये लंब डाला है ये ऐसे, तो ये क्या है, थीटा है, ये क्या है, l, ये पॉइंट O, ये पॉइंट B, और ये पॉइंट M। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये लंब है तो यहाँ से देखें दोस्तों, ये क्या है, थीटा, ये क्या है, थीटा। थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, ये इस पर टिका है आधार, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण। अगर दोस्तों यहाँ से हम निकालें, हमें ये दूरी चाहिए, ये टोटल कितना है, r है। अगर हम यहाँ पे हमने बांट दिया है तो जरा समझिएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर मैं MP की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर दोस्तों MP की बात करूं, MP बराबर क्या होगा, आपका PB होगा। आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये MP और PB आपस में बराबर है दोस्तों, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, कितना, MO। अगर दोस्तों यहाँ से मैं cos थीटा का मान निकालूं, cos थीटा बराबर, तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, OM है, OM अपान कर्ण कितना है, OB। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से cos थीटा बराबर OM का मान कितना होगा, नहीं पता, OB का मान कितना है, L। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं तेरे गुणा करूँ तो क्या हो जाएगा, L cos थीटा। इसका मतलब कि जो हमें ये वैल्यू मिला वो कितना मिल गया दोस्तों, L cos थीटा। कितना मिल गया, L cos थीटा। अगर दोस्तों ये जो डिस्टेंस हमें मिला वो कितना मिल गया, L cos थीटा, तो यहाँ से बताइए दोस्तों क्या होगा, ये दोस्तों L cos थीटा। अगर दोस्तों ये L cos थीटा है, एक मिनट रुकिएगा, अगर ये आपका L cos थीटा है, एक मिनट रुकिएगा, अगर ये आपका L cos थीटा है, 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 अगर ये आपका L cos थी
अगर दोस्त ये L cos थीटा है तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारा r है, ये जो डिस्टेंस है, एक मिनट दोस्तों, अगर ये डिस्टेंस हम देखें, ये टोटल, ये आपका डिस्टेंस O और ये P, ये टोटल डिस्टेंस R है और यहीं से हमारा क्या है परपेंडिकुलर M, ये क्या है M। तो ये जो डिस्टेंस हमने पाया है वो L cos थीटा पाया है, तो हमारा ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो अगर यहाँ से मैं PB का मान निकालूं तो PB का मान हमारा हो जाएगा, PB का जो हमारा दोस्तों मान होगा वो हो जाएगा PB बराबर, PB का मान अगर दोस्तों मैं निकालूं तो यहाँ से OP माइनस MP, तो ये PB का मान OP माइनस MP, तो OP का मान कितना है दोस्तों, OP का मान कितना है R है, R माइनस MP का मान कितना है L cos थीटा, L cos थीटा। फिर से देखिए, ये आपका टोटल डिस्टेंस R है, ये आपका OP है, हमने कहा कि ये आपका BP या हम कह सकते हैं PB, ये PB डिस्टेंस है, ये PB और ये आपका PM बराबर है, हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ से L cos थीटा इसका मान आ गया। अब ये जो टोटल आपका डिस्टेंस है वो आपका है टोटल डिस्टेंस आपका है वो है OP। तो अगर मैं यहाँ से PB बराबर निकालूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोटल में से इतने को हमें क्या करना है, घटाना है, तो ये हमें मान मिल जाएगा, जो ये मान होगा वही इसके बराबर होगा। तो यहाँ से आपका, यहाँ से अगर हम PB का मान निकालें तो OP माइनस M, यहाँ से अगर देखें तो OP माइनस क्या हो जाएगा आपका OM, क्या हो जाएगा OM। तो अगर यहाँ से देखें OM का मान हमारे पास L cos थीटा और इसका मान R, तो PB का मान कितना हो गया R माइनस L cos थीटा। इसका मतलब कि दोस्तों जो हमें ये डिस्टेंस मिला, ये मिला R माइनस L cos थीटा, ये दूरी हमें कितना मिल गया R माइनस L cos थीटा। अब अगर ऐसे दोस्तों हम यहाँ पर बात करें, ये वाला डिस्टेंस कौन सा, ये अगर इसकी बात करें तो हमें ये डिस्टेंस अगर देखें तो यहाँ से ये क्या है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ऐसे इधर बढ़ाते हैं और इस पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं। क्या डालते हैं दोस्तों, लंब। ये डिस्टेंस L है, अगर हम इस पर लंब डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ डालेंगे 90 डिग्री। अगर M है तो इसे हम क्या मान लेते हैं, N मान लेते हैं। तो दोस्तों अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और थीटा का जो सामने वाला होगा वो क्या होगा, लंब होगा, और थीटा जिस पे टिका है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, और यहाँ पर जो थीटा जिस पर टिका है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आइए चित्र में देखते हैं। अगर हम यहाँ से अलग से इसका डायग्राम बना के देखें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, ऐसे। तो ये हमारा L है, ये O है, ये हमारा A है, ये N है, ये परपेंडिकुलर इस पर डाला गया है। तो अगर ये थीटा है दोस्तों तो थीटा का सामने वाला लंब होगा और जिस पर टिका है वो आधार, और ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो अगर यहाँ से दोस्तों हम cos थीटा निकालते हैं, cos थीटा निकालते हैं क्यों, क्योंकि हमें ये मान चाहिए, तो आधार हमेशा cos थीटा में आता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ON, आधा बटा कर्ण होता है ना, ON अपान AO। तो यहाँ से cos थीटा क्या मान हो जाएगा, ON अपान L। तो यहाँ से दोस्तों हम देखें ON का जो मान होगा वो L cos थीटा होगा। तो इसका मतलब कि जो ये डिस्टेंस आया दोस्तों वो हो गया L cos थीटा, ये जो डिस्टेंस आया वो क्या हो गया, L cos थीटा। समझ पा रहे हो ना आप, कोई दिक्कत, थोड़ा ये लंबा है, थोड़ा हो सकता है बोरिंग भी महसूस हो, लेकिन समझना जरूरी है। अब यहाँ से ये हमने मान निकाल लिया, तो अब दोस्तों हमारे पास क्या चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, AP का मान चाहिए। तो अब इसका मतलब कि यहाँ पर अगर देखें AP बराबर हमारा क्या है, PN या NP। AP और NP जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपस में बराबर है।
तो ये आपका, अगर मैं यहाँ से AP का मान निकालूं, जरा देखिएगा, अगर मैं यहाँ से AP का मान निकालूं तो AP बराबर क्या होगा आपका PN, क्या होगा PN या NP, और NP का मान कितना होगा, NP का मान होगा NO प्लस OP, NP का मान होगा NO प्लस OP। NO का मान दोस्तों कितना है L cos थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा L cos थीटा, और OP का मान कितना है दोस्तों R, तो हम कह सकते हैं AP बराबर R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा। तो ये जो डिस्टेंस दोस्तों हमें मिला वो R प्लस L cos थीटा मिल गया। बस अब हमारा काम हो गया, ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ बात करते हैं, अब यहाँ से फिर से वही हमारा पुराना सिस्टम, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव और फिर माइनस क्यू आवेश के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। आइए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव। तो यहां से V1 बराबर अगर निकालें तो क्या हो जाएगा 1/4πε0, यहां से Q, और यहां से जो डिस्टेंस है ये वाला, तो क्या हो जाएगा R माइनस L cos थीटा, ये हमारा हो गया। ऐसे माइनस Q आवेश के कारण निकाले, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो अगर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकाले तो हमने बताया था कि माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है वो क्या कहते हैं ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से V2 बराबर माइनस 1/4πε0 क्यू बाई डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, तो ये माइनस क्यू आवेश के कारण अगर यहाँ निकाला तो ये हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो R प्लस L cos थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा दोस्तों V बराबर V1 प्लस V2। अगर दोस्तों हम यहाँ से वैल्यू को पुट करते हैं तो 1/4πε0 क्यू बाई R माइनस L cos थीटा, और दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 1/4πε0 क्यू बाई R L प्लस cos थीटा, सॉरी R प्लस L cos थीटा। यहाँ देखिए प्लस होगा तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, 1/4πε0 और Q कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, अगर यहाँ से हम दोस्तों कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, V बराबर Q अपान 1/4πε0 कॉमन हमने ले लिया, तो 1 क्या बचा R माइनस L cos थीटा और माइनस 1/R प्लस L cos थीटा, बचा कि नहीं दोस्तों। अब यहाँ से देखें V बराबर, तो यहाँ से Q अपान 4πε0, अगर मैं यहाँ से इसका इधर गुणा कर दूँ दोस्तों R L cos थीटा, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस R माइनस L cos थीटा, या हम कह सकते हैं हम एलसीएम ले लें, तो यहाँ से हो जाएगा R माइनस L cos थीटा और ये आपका R प्लस L cos थीटा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से देखें तो ये आपका a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन में a माइनस बी है, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी। तो यहाँ से v बराबर q अपान 4πε0, जरा मैं इसे ओपन करता हूँ, r प्लस एल कॉस थीटा, और ये माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस r, और ये माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, और दोस्तों ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर दोस्तों यहाँ से देखें q अपान 4πε0, क्या r से r कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2l कॉस थीटा, और ये दोस्तों r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं, इसका गुणा करते हैं, 1/4πε0 q इंटू 2l कॉस थीटा अपान
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों देखें Q इंटू 2L क्या हो जाएगा, हमारा P हो जाएगा। तो यहाँ से V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, R बहुत बड़ा होता है किसकी तुलना में, L की तुलना में, इसलिए L का मान हम क्या ले लेते हैं 0। तो यहाँ से जो वैल्यू हम पुट करेंगे उसका पूरा मान क्या हो जाएगा 0। L का मान 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे दोस्तों ये 0 हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ दोस्तों आपका बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो ये दोस्तों क्या होता है, ये इतना वोल्ट वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अदर बिंदु पर। अगर दोस्तों देखा जाए तो इसी से अक्षीय और निरक्षीय दो के दोनों आ जाएगा। आइए देखते हैं, हमने कहा था कि अक्षीय स्थिति में थीटा का मान क्या होता है 0 होता है। अक्षीय स्थिति में थीटा का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति की बात करें थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो दोस्तों लेके चलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 अंश और ये आपका आर स्क्वायर। कास 0 का मान 1 होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा P गुणते 1 अपान आर स्क्वायर अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। क्या दोस्तों हम लोग यही मान पाए थे किसके केस में, अक्षीय स्थिति में। ऐसे अगर दोस्तों हम निरक्षीय स्थिति की बात करें, निरक्षीय स्थिति की बात करें तो थीटा हमने बताया था कितना लेंगे 90 डिग्री लेंगे। तो उस कंडीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस 90, और जानते हो आप कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो इसका मतलब पूरे टर्म को क्या कर देगा 0। और आपने पढ़ा है कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान होता है द्विध्रुव के कारण वो कितना होता है 0। तो दोस्तों ये आपका क्या कहते हैं टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इसकी सहायता से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर टॉपिक आपको समझ में आया तो इसे ज़रूर लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। हाँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आप पुराने चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू दोस्तों।